क्या कहेंगे आप ऐसी एक सिचुएशन में जब आपको आपकी लाइफ के लिए एक एक्शन दिया गया हो काम करने के लिए, और आपने देखा कि सामने वाले के काम, उसको जब मैंने काम दिया तो वो देखा कि सामने वाले के हाथ पैर हिल रहे हैं ऐसे, और उसमें घबराहट दिख रही है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम खुशबू खुशने है, आप सब मुझे जानते हैं। लेकिन आज की ये वीडियो एक ऐसी सिचुएशन की है जो रियलिस्टिकली मेरी लाइफ में चल रहा है। तो ये मेरी एक क्लाइंट के बारे में है जो पिछले 3 महीने से मेरे साथ हैं और वो एक कोच बनना चाहती हैं। तो उनकी स्टोरी ये है कि वो एक हाउसवाइफ है। मैं ऐसी औरतों को अप्रिशिएट करती हूँ जो अपने लिए कुछ करना चाहती हैं। तो हुआ क्या, जब वो 3 महीने पहले मुझे मिली थी, उस दिन एक बहुत वर्स्ट सिचुएशन थी उनकी लाइफ में। और वो सिचुएशन से बहुत कुछ चीजें एक्सप्लोर हुई, चीजें पता चली, चीजें और बाहर आई। जो भी था वो मैं ओपन नहीं कर सकती क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी मेरे लिए बहुत मैटर करती है। बट एक सिचुएशन ऐसा आया जहाँ पे उन्होंने मुझे अपने ड्रीम शेयर किया, और उस ड्रीम में मुझे पता चला कि वो अपने लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं, जो कि मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी बात है। एक और जो अपने लिए कुछ करना चाहती है वो बहुत ही प्यारी बात है। तो उन्होंने मुझे कहा कि खुशबू, मैं ना लाइफ कोच बनना चाहती हूँ, मैं लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट करना चाहती हूँ, मैं लोगों की लाइफ को सुधारना चाहती हूँ। तो मैंने कहा बिल्कुल आ जाओ मेरी टीम में, क्योंकि मैं तो हूँ भी इस मिशन पे, और जब मेरे मिशन में लोग जुड़ेंगे तो ही हम बहुत सारे लोगों तक पहुँच पाएंगे। तो वो खुशी खुशी आ गई। अब कॉम्प्लिकेशन क्या हुआ कि इन्होंने ड्रीम बता दिया, एस्पिरेशंस बता दी, बट अब ये बात बाद में अनफोल्ड हुई कि अब जब वो जर्नी शुरू कर रही हैं तो अपने घर पे नहीं बता सकती हैं। अब ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है, क्योंकि इस जर्नी में आपको पढ़ना भी है, आपके सेशंस भी होंगे, आपको बातचीत भी करनी है, आपको सब कुछ करना है। तो ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात हो गई। कोई बात नहीं। जिस दिन उन्होंने मुझे ये बताया कि खुशबू मैं अभी घर पे नहीं बता सकती क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरे हस्बैंड इस चीज को एब्जॉर्ब कर पाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है, हम एक काम करते हैं, एक सेशन करते हैं और फिर बात करते हैं। तो एक सेशन किया, उनको बहुत अच्छा लगा, उन्हें अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है जब मैं अपने क्लाइंट के साथ काम करती हूँ तो उनसे ज्यादा मुझे चीजें अच्छी लग रही होती हैं। तो उन्होंने कहा, उनका सेशन हो गया। अब सेकेंड सेशन जब हुआ तो हम दोनों की बात हुई। तो मैंने कहा ठीक है माय डियर, हम एक डेट फिक्स करते हैं। तो हम एक डेट फिक्स करते हैं कि अभी 3 महीने हैं आपके पास, और इन 3 महीनों में आपको अपने हस्बैंड को बताना है। तो उन्होंने तब तो हाँ कर दिया। उन्होंने लगा 3 महीने तो 1 साल की तरह है, हो जाएगी। बट मुझे तो याद था, क्योंकि मेरा काम है मैं लोगों के ड्रीम्स को पूरा करूं, उनके एस्पिरेशंस को पूरा करूं, उनके रिलेशनशिप्स अच्छे करूं, उनकी पर्सनालिटी ग्रूम करूं। ये सब मेरे लाइफ कोचिंग स्टाइल में काम करने का तरीका है। अब हुआ कि हमारी वो डेट बहुत करीब आने लगी, और लास्ट सेशन में मैं उन्होंने याद दिलाया कि आपकी डेट आने वाली है, वो डेट आने वाली है जो हमने डिस्कस किया था, और उस डेट पे आपको शेयर करना है। अब जब मैंने ये बात उन्हें बोली, उनके पास काफी कुछ, उनके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो गए। आई कैन सी द फियर इन हर। यस और नो, जब वो मुझे यस और नो कहती हाँ कि हाँ है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है खुशबू, मैंने आपको डेट दिया है, मैं ये करके कर दूंगी। तो उन्होंने कहा मुझे ये मत पूछो कैसे करूंगी, बट मैं कर दूंगी। मैंने कहा ओके। फिर बीइंग अ कोच, बीइंग अ मेंटर टू हर, मुझे ये था कि अच्छा डेट आ रही है, इनको बोलना है, तो आई कीप मैसेजिंग हर। तो उसने कहा हाँ आप चिंता मत करो, मैं बोलूंगी। एंड द डे अराइव्ड। सुबह से शाम हो गई, उनका मैसेज नहीं आया, और मैं भी पूरा दिन ये सोच रही थी कि अरे यार, क्योंकि वो बहुत बड़ा शिफ्ट था उनके लिए। तो मेरे दिमाग में था, जब आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं आपके दिमाग में नहीं होता, बट एक वो जो शिफ्ट होता है ना, जब किसी की लाइफ में वो शिफ्ट आने वाला होता है जो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए भी। और मैं अपने क्लाइंट्स के साथ थोड़ा पर्सनल टच ज्यादा ही रखती हूँ। तो फिर मैंने उनका ऐसे शाम को 7, साढ़े 7 बजे कॉल आया, और उन्होंने कहा कि खुशबू, मैंने कह दिया कि मैं इस जर्नी में स्टार्ट होने वाली हूँ, और
मैं ऐसा ऐसा कुछ करूंगी। और आपको मैं बता नहीं सकती गाइस क्या शिफ्ट था वो। उस दिन शायद मेरी आंखों में आंसू थे, क्योंकि मैं उस लेडी को पिछले 3 महीने से जानती हूँ। मैं उसके कॉन्फिडेंस लेवल को जानती थी। जब वो कहती थी मैं तो नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, सब कहते हैं कि तू नहीं कर पाएगी, उसको इस फेज तक लाना, उसको वो रियलाइज कराना, वो सपना सिर्फ दिखाना नहीं, उसके ऊपर उसको आगे ले जाना, ये जर्नी आसान नहीं होती है। और हमारा नेक्स्ट डे कॉल था, हमारा जो पर्सनल कोचिंग होता है मेरा, वो कॉल था उसके साथ। एंड उस दिन हमने कोई सेशन नहीं किया, मैं सिर्फ उसको सुन रही थी और वो सिर्फ बोल रही थी। और उनको ये रियलाइज हुआ कि पिछले 3 महीनों में हमने सिर्फ उनके फियर्स पे काम किया है, कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स यूज की, बट गया क्या कि फियर। वो मुझे खुद बोली कि इंसान चाहे कुछ भी कर सकता है खुशबू, ये हमारा अपना डर है जो हमें निकालना होता है, ये हमारी अपनी इमोशंस हैं जिनको हमें स्टेबल करना होता है। कितनी प्यारी बात हुई है मेरे साथ इस लास्ट वीक में, और मैं खुश हूँ उसके लिए, अपने लिए, कि मैं एक फीमेल को उसकी उस डेस्टिनी तक ले जा पाऊंगी, उसके उस सपने को एटलीस्ट हमने शेयर तो किया है। एंड उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कैसे सेलिब्रेट की। तो उनके कल्चर में चाय को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। तो जैसे उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया तो उन लोगों ने चाय पी के इसको सेलिब्रेट किया। ऑल्दो हमारा प्लान था कि हम 2 केक काटेंगे, बट इट्स ओके, उनके यहाँ जो बेस्ट होता है उन्होंने वो किया, और मुझे वो शेयरिंग ज़्यादा ज़रूरी है। और उस दिन से मेरी उस क्लाइंट की लाइफ में जो चेंज है, वो इतनी सुपर एक्टिव है, वो मेरे साथ काम करती है, वो मेरे पार्टनरशिप में आ चुकी हैं, और अब तो उनका रूप ही अलग है। उन्हें कहती है मुझे कोई डर ही नहीं है, आप कभी भी सेशन ले लो, मेरे को कोई डर ही नहीं है, ये तो कभी भी ले लो, अब तो सब पता ही है। पहले हमेशा हम उनके टाइम के हिसाब से चीज़ें एडजस्ट करते थे, बट अभी इतना शिफ्ट आ गया ना उनके अंदर, इतना शिफ्ट आ गया। वो बोलती हैं खुशबू की मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी ही लाइफ है, ये मेरे ही साथ हो रहा है। मैं उन्हें कहती हूँ हाँ, ये आपके साथ ही हो रहा है, और मैं भी उस शिफ्ट से उनके लिए बहुत 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 खुश हूँ। तो गाइज, उनकी स्टोरी से अगर आप कहीं देख पाएंगे ना कि हमारे अपने फियर्स हैं जो हमें रोक के रखते हैं। और फियर की तो मेरे पास बहुत कहानियां हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, क्योंकि जो आपको रोकता है ना वो आपका अपना डर है, किसी और का नहीं है। जब उनके हस्बैंड ने उनको हाँ कह दिया, एक्सेप्ट कर लिया, और जिस प्यार से उन्होंने एक्सेप्ट किया, वो उसको याद दिलाते हैं कि यार तेरा सेशन है, तुझे पढ़ना है, उठ जा, तुझे काम करना है, तुझे खुशबू को कॉल करना है। ये शिफ्ट 3 महीने पहले नहीं था, ये शिफ्ट बिल्कुल भी नहीं था। और अब वो मेरे साथ हैं, और मैं एश्योर करती हूँ कि मैं उनको वो सारी चीज़ें करा पाऊँ जिससे वो लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट कर पाएँ। तो गाइज, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा है ना, तो लेट अस नो, लेट मी नो, क्या पता मैं आपको मदद कर पाऊँ। लेकिन आपके पास कोई भी नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, ये आप सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको मेरी फ्री वर्कशॉप्स अटेंड करनी है, जो कि कम्प्लीटली फ्री हैं, हर फ्राइडे को 7:30 फेसबुक ग्रुप में होती है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, आपको वो ज्वाइन करना है। और मेरे से आप वहाँ सवाल कर सकते हैं टाइप में वहाँ पे, क्योंकि लाइव होता है तो आप बात नहीं कर पाएंगे, बट आपने सवाल मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। बट द होल पर्पस ऑफ शेयरिंग दिस इज कि अपने फियर्स रिमूव कीजिए। वो भी आपके जैसी ही लेडी हैं, वो भी आप जैसी ही बहुत सारी चीज़ों से जूझ रही।